जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। हरिवंश राय बच्चन जी की इन सुप्रसिद्ध पंक्तियों को आप सभी ने सुना होगा। ये पंक्तियाँ आज भी उतनी ही सार्थक, उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही सटीक मालूम होती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि आपाधापी पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई है और हम में से हर कोई इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में विश्राम के कुछ क्षण, सुकून के कुछ पल तलाशता है। और कविता वो ठौर है जहाँ हम लोग थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा विश्राम पाते हैं। और आज इसी भावना को लेकर हमने इस काव्य मंच को आप तक हम लेकर आए हैं और जिसमें मेरे साथी हैं। मैं संक्षिप्त परिचय पहले देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हूँ नीना बहल और मेरे दाईं तरफ हैं धीरजा शर्मा। धीरजा जी अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं और अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में लिखती हैं। इनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। बाल कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं। और मेरे साथ हैं जतिन सालवान जी। बहुत सादा लिखते हैं और वो उतनी ही शिद्दत से पढ़ने वाले तक पहुंचता भी है। हाल ही में एक किताब आई है पंजाबी में जिसने बहुत वाहवाही बटोरी है और एक उर्दू गज़लों का संग्रह जो है शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। मेरे बाईं तरफ हैं विमला गुगलानी। आप इस नाम से परिचित होंगे। अखबारों में अक्सर छपा करती हैं, रेडियो दूरदर्शन में भी इन्हें अक्सर सुनने का, देखने का अवसर मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में बहुत खूबी से लिखती हैं। और बाईं तरफ हैं विशाल अरोड़ा। कंपनी सेक्रेटरी हैं पेशे से और एक भावुक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है कि कवि हृदय होगा ही। और इनकी एक कविता, जब ये विद्यार्थी थे तो इनकी एक पुस्तक आई थी, कुछ सच्चाइयाँ कुछ कल्पनाएं, जिन्होंने इसमें जो रचना थी वो इतनी लंबी कविता थी कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसको स्थान मिला था। आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुरोध करूंगी धीरजा मैडम आपसे, आइए और रचना प्रस्तुत करें। जून का ये महीना पिताओं को समर्पित रहता है और आने वाला ये रविवार फादर्स डे है, तो मैं विश्व के तमाम पिताओं को अपनी कविता समर्पित करना चाहूँगी। पिता 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 होता है, पिता पिता होता है, माँ नहीं होता। उसके पास होते हैं 2 विशाल कंधे जिस पर बैठाकर अपने बच्चों को दुनिया घुमाना चाहता है। एक पहाड़ जैसा सीना जिसमें वो अपनी सारी ज़रूरतें, दुख दर्द छुपा कर रखता है। 2 मजबूत हाथ जो उछाल देते हैं आसमान की तरफ अपने बच्चे को, विश्वास दिलाते हुए कि गिरने नहीं दूंगा, थाम लूंगा गिरने से पहले। 2 आंखें जो सपने देखती हैं सिर्फ बच्चों के उज्जवल भविष्य के, और एक खाली पासबुक जिसमें जमा उसकी हाड़ तोड़ कमाई घटती जाती है, घटती जाती है। बहुत बढ़िया। उनके सपनों को साकार करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिता पिता होता है, माँ नहीं होता। हाँ, माँ के अभाव में पिता माँ भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पिता पिता जीवन की धूप में बरगद की छांव है, शहर के छल कपट से दूर सादा सा गांव है। पिता पानी है, धूप है, खेती है, हरियाली है। पिता परिवार की बगिया का सतर्क माली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पिता बच्चों की कमजोरी में साहस भरपूर है। पिता बच्चों की कमजोरी में साहस भरपूर है। पिता बेटी के ससुराल में उसकी इज्जत है, गुरूर है। पिता पिता जिंदगी की नैया का खेवनहार है। बहुत अच्छा। पिता पिता जिंदगी की नैया का खेवनहार है। जिंदगी में रंग भरता रहे वो निराला चित्रकार है। हाँ, बहुत अच्छा। बेहद शुक्रिया। जो जीवन में पतझड़ न आने दे ऐसी बहार है, जो जीवन में पतझड़ न आने दे ऐसी बहार है। पिता आनंद, आशीष, अमीरी है, लोरी है, प्यार है। बहुत अच्छा। पिता पिता हौसला है, हक है।
पिता हौसला है, हक है, बच्चों का आसमान है। पिता मात्र देह नहीं, वह साक्षात भगवान है। पिता मात्र देह नहीं, वह साक्षात भगवान है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता धीरजा जी ने प्रस्तुत की और आपने पहाड़ से और ईश्वर से उपमा दी। कहीं मैंने भी बहुत पहले कविता पढ़ी थी तो उसमें यही था कि पिता दिखाई, उसका जो प्यार है वो दिखाई नहीं देता जिस तरह ईश्वर होते हैं। और अब जतिन जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी कविता प्रस्तुत करें। जतिन सालवान जी। मैं पंजाबी में दो बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपको सुनाता हूँ। स्वागत है जी। डकरे कर कर, डकरे कर कर दिल कसैले दे, डकरे कर कर दिल कसैले दे, लूणे हंजुआं विच हंगाले वे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल कसैले दे लूणे हंजुआं विच हंगाले वे, ज्यों ज्यों नतारे, ज्यों ज्यों नतारे, त्यों त्यों कड़तन, होर भी वधदी जावे वे। पीड़ पैरी पाई झांजर, पीड़ पैरी पाई झांजर, ओ भी गूंगी निकली वे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीड़ पैरी पाई झांजर, ओ भी गूंगी निकली वे, चुप चपीते जुल्मी पीड़ा, जोबन कई खाले वे। बहुत अच्छे। चुप चपीते जुल्मी पीड़ा, जोबन कई खाले वे, ओ गीत जिसनू मोया, ओ गीत जिसनू मोया, एक जन्म अज होया है। ओ गीत जिसनू मोया, एक जन्म अज होया है, पीड़ कलैणी उसे चंदरे नू, कातों हेकां लाला गावे वे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीड़ कलैनी उस चंदरे नू, कातों हेकां लाला गावे वे। रस्मी, बड़ा आम शेर है। रस्मी जां दिखावे खातर, रस्मी जां दिखावे खातर, यारां तां दुशाले पाए वे। बहुत अच्छे। रस्मी जां दिखावे खातर, यारां तां दुशाले पाए वे, दाग देणों पहलों अलगरजे चारज, दाग ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਾਗ ਦੇਣੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਲਗਰਜੇ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ ਵੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪੀੜਾਂ, ਜੋ ਬਣ ਕਈ ਖਾਏ ਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। बहुत अच्छा। ਤੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪੋਂ ਚੰਦਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪੋਂ ਚੰਦਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਦਰੀਆਂ ਝਿਮਣੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝ ਜਮਾਇਆ, ਅਚਨ ਚੇਤ ਹੀ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ, ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਡੱਫ ਲਈਆਂ। बहुत अच्छे। ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਡੱਫ ਲਈਆਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਸੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸਲ, ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। आहा, बहुत अच्छे। ਬਿਰਹੋਂ ਸੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸਲ, ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਰਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਕੱਲਰ, ਕੱਲਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਕੱਲਰ, ਸੋਹਲ ਪੈੜ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਰਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਕੱਲਰ, ਸੋਹਲ ਪੈੜ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਝੱਖੜ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਫੁਰ ਗਿਆ। बहुत अच्छा। ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਝੱਖੜ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਫੁਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੌਰ ਫਰਮਾना। इरशाद। ਨੈਣ ਸਦ ਘਰ ਆਈਆਂ ਮਕਾਣਾ,
ਨੈਣ ਸਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਣ ਸਦ ਘਰ ਆਈਆਂ ਮਕਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਣੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਨੈਣ ਸਦ ਘਰ ਆਈਆਂ ਮਕਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਟਣੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਤੋਂ, ਨੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰ ਗਿਆ। आहा, बहुत ਕੌਣ ਮੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਤੋਂ, ਨੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰ ਗਿਆ। ਪੌਰਾ ਪੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜ, ਪੌਰਾ ਪੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜ, ਦਿਲ ਮਲੂਕੜਾ ਖਾ ਗਈ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਪੌਰਾ ਪੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜ, ਦਿਲ ਮਲੂਕੜਾ ਖਾ ਗਈ। ਟੋਰਿਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਡੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ। ਪੌਰਾ ਪੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜ, ਦਿਲ ਮਲੂਕੜਾ ਖਾ ਗਈ। ਡੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕਾਲਜਾ, ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ ਭੁਰ ਗਿਆ। बहुत अच्छा, बहुत ਤੇਰੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪੋਂ ਚੰਦਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विरहा का सुल्तान कहा जाता है शिव बटालवी जी को, और जब इनकी लिखी हुई किताब का विमोचन किया सुरजीत पातर जी ने, तो उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी रचनाओं में मुझे शिव की खुशबू आती है, उनकी याद आती। सही कह रही हूँ मैं? जी। और वाकई ही आपको विरहा की कविताओं के लिए जाना जाता है, और सच में दिल से सीधी आवाज़ निकली और दिल तक हमारे सीधी पहुँची। बहुत शुक्रिया। अगले कवि को आमंत्रित कर रही हूँ, विशाल अरोड़ा। आप आएं और कविता पाठ करें। बहुत शुक्रिया। इसकी शुरुआत फादर्स डे से जिक्र किया आपने, तो पहली कविता पिता के नाम। पिता कहूँ या दोस्त कहूँ, पहला दोस्त मेरे हिसाब से जीवन में पिता ही होता है। बिल्कुल। पिता कहूँ या दोस्त कहूँ, मैं तुम्हें अपनी शान लिखूँ। पिता कहूँ या दोस्त कहूँ, मैं तुम्हें अपनी शान लिखूँ। तुमसे बना हूँ मैं जो भी हूँ, तुमसे बना हूँ मैं जो भी हूँ, मैं तुम्हें अपना अभिमान लिखूँ। बहुत अच्छा। जिस पथ पर चलना सिखलाया, जिस पथ पर चलना सिखलाया, मैं उस पग पग का ईमान लिखूं। कैसे कुछ शब्दों में लिखूं तुम्हें, मैं तुम पर एक दीवान लिखूं। आहा, बहुत अच्छा। तुम भगवान मेरे, मेरे अल्लाह तुम भगवान मेरे, मेरे अल्लाह तुम, मैं कैसे तुम्हें इंसान लिखूं। बहुत अच्छा। मेरे क ख ग, मेरे क ख ग अलिफ बे पे तुम सब, मेरे क ख ग अलिफ बे पे तुम सब, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें हिंदी और उर्दू जुबान लिखूं। बहुत बढ़िया। क्या कहूँ कैसे कहूँ जो दिल में है। पिता के लिए लिखना तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं लिख बिल्कुल। सकते सब कुछ। जी। क्या कहूँ कैसे कहूँ जो दिल में है, मैं कैसे तुम्हारा सम्मान लिखूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगली कविता जो हम सबकी आजकल मोबाइल में खो रही है जिंदगी, उसके ऊपर है जी। जी। 1.5 GB डाटा मिलता है हम सबको जीने के लिए। 1.5 GB जिंदगी। वाह। मेरी अपनी में ही गुम, तेरी अपनी में गुम, यह 1.5 GB जिंदगी। आहा, बहुत अच्छा। मेरी अपनी में ही गुम, तेरी अपनी में गुम, ये 1.5 GB जिंदगी, दिल से जैसे छूटी हुई, किसी शाख से टूटी हुई, ये 1.5 GB जिंदगी। उंगलियों अंगूठे में बसी, सारा दिन मोबाइल उंगली और अंगूठों से चलता है जी। जी। उंगलियों अंगूठों में बसी, इस दौर की है बेबसी, कुछ 1.5 GB जिंदगी। बहुत कुछ स्टेटस की कहानी, बेबसी। कुछ नई और कुछ पुरानी, यह 1.5 GB जिंदगी। हर और से लोगों में बसी, बहुत से दोस्त मिल जाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, हर और से लोगों में बसी, पर तन्हाइयों में ही धसी, ये 1.5 GB जिंदगी। बिल्कुल। अपने से ही दूर सी, इन ऐप्स पर मजबूर सी, ये 1.5 GB जिंदगी। भरी हर तरह के सामान से, फिर भी दूर इस जहान से। आप कुछ भी ले लीजिए, इंटरनेट पे हर तरह का सामान है। भरी हर तरह के सामान से, फिर भी दूर इस जहान से, ये 1.5 GB जिंदगी। किसी के दर्द पर भी मौन सी, खुद से ही पूछती कि कौन सी। किसी के दर्द पर भी मौन सी, खुद से ही पूछती कि कौन सी, यह 1.5 GB जिंदगी। एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई, फिर भी हर और से कटी हुई, बहुत अच्छा। यह 1.5 GB जिंदगी। नेट के पैक के मोहताज सी, मोबाइल रिचार्ज ना हो तो मजा नहीं आता जिंदगी का। नेट जाती के है पैक जिंदगी। की मोहताज सी, उलझी कल और रात सी, यह 1.5 GB जिंदगी।
बहुत बहुत अच्छे। नौजवान शायर हैं तो आज के दौर की बात की इन्होंने कि हम सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, और बहुत अच्छे शब्दों में जो पिता के लिए कविता लिखी वो भी बहुत बढ़िया। और अब मेरे साथ हैं विमला गुगलानी जी, अनुरोध करूंगी कि आएं और कविता प्रस्तुत करें। मौसम बहुत हसीन है आज का, मौसम बहुत हसीन है आज का, कुछ लम्हे चुराने की हिमाकत मैं भी करती हूँ। वैसे मेरे मौसम को बहारों का इंतजार नहीं, मेरे मौसम को बहारों का इंतजार नहीं, जहाँ कोई हंस के मिला वहीं बहार आ गई, वहीं बहार आ गई। हम कवि अपनी कविताओं में, हम कवि अक्सर अपनी कविताओं में दरिया, सागर, बारिश, बादल, नींद, स्वप्न, पतझड़, पहाड़, झरने, फूल, तितली, डोर, पतंग, चांद, तारे, फूल, भंवरे, ना जाने किन को बार बार दोहराते हैं। ये सब तो बहाने हैं, ये सब तो बहाने हैं। दरअसल इन्हीं के सहारे तो हमें अपने दिल के, दुनिया के हाल सुनाने हैं। थैंक यू। हम ना तो मौसम विभाग में काम करते हैं, हम ना तो मौसम विभाग में काम करते हैं और ना ही मौसम की जानकारी रखते हैं। फकत इतना ही जानते हैं कि जब तेरी यादें आती हैं तो तूफान और सुनामी लेकर आती हैं, तूफान और सुनामी लेकर आती हैं। और लोग हमें शायर कहते हैं, जो बात जुबान से कह नहीं सकते वही बात तो लिखते हैं। महसूस करना हमारी कलम को, हम जज्बात लिखते हैं। शुक्रिया। कोई भले ही हमें शायर समझे, जब याद तुम्हारी आती है हम नींद में भी ख्यालात लिखते हैं, ख्यालात लिखते हैं। शुक्रिया। अब मेरी पोइम है पक्षी अकेला। पक्षी अकेला, ये सबके लिए मैं नहीं कहूंगी, मतलब मैं क्षमा मांगूंगी पहले ही, मर्द जात से, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन फिर भी। गोधूली और सांझ की बेला, अलबेला वो पक्षी अकेला, भूला घर का रास्ता जाए किधर, परेशान सा देख रहा बस इधर उधर, रास्ता भटका बिछड़ा झुंड, डरा सहमा सिकुड़े पंख, हे पक्षी तुम्हें कहाँ है जाना, बताओ जरा अपना पता ठिकाना, क्या तुम नर हो या हो मादा, क्या तुम नर हो या हो मादा, रात अंधेरी चांद भी आधा, नर हो तो कोई बात नहीं, नर हो तो कोई बात नहीं, मादा हो तो बच के रहना, जल्दी से तुम छुप जाओ, अपनी बस तुम लाज बचाओ। पक्षी उड़कर नीचे आया, पक्षी उड़कर नीचे आया, मुझसे आकर यूं बतलाया, हम पक्षी हैं अनपढ़ गुआर, हमें ना दुनिया की दरकार, मगर असूल हमारे पक्के, रक्षक बनते एक दूजे के। शुक्र है हम इंसान नहीं, पक्षी है शैतान नहीं। बहुत अच्छा। शुक्रिया। शुक्र है हम इंसान नहीं, पक्षी है शैतान नहीं, मगर असूल हमारे पक्के, रक्षक बनते एक दूजे के। मैं तो यूं ही घबराया, वो देखो मेरा साथी आया, डर तो है इंसानों से, धरती के शैतानों से, चेहरे पर चेहरा है इनके, मुंह पर सच्चे मन के झूठे, इनसे तो हम पक्षी अच्छे, नर मादा का फर्क नहीं, किसी को किसी से डर नहीं, किसी को किसी से डर नहीं, उड़ बादलों में वो समा गया और आईना हमें दिखा गया, आईना हमें दिखा। बहुत अच्छा। शुक्रिया। और मेरी अब ये कविता है, ये समर्पित है वैसे तो फादर्स डे को, पर ये मैंने माँ बाप दोनों के लिए ही है। माँ बाप को गुजरे अब हो गए कई साल, पर याद उनकी सदा हमें करती है बेहाल। सतरंगी ये दुनिया उन्होंने हमें दिखाई, परख अच्छे बुरे के भी खूब करवाई, सम्मान सहित जीने की राह है सुझाई, शिक्षा के दहेज से की बेटियों की विदाई। बहुत अच्छा। शुक्रिया। अब तो बची हैं यादें जिन्हें रखे हम संभाल, माँ बाप को गुजरे अब हो गए कई साल, बहुत। लिख लिख पापा करते आने का इसरार,
लिख लिख खत पापा करते आने का इसरार, समय हमें ना मिलता पर ना कर पाते इनकार। होली दिवाली राखी या कोई भी त्योहार, बेटियों के नाम से शगुन करते वो तैयार। बहुत अच्छा। बिना बाप ना पूछे कोई बेटियों का हाल, माँ बाप को गुजरे अब हो गए कई साल। बेटियों के मायके आने का रहे माँ को इंतजार, थैले भर भर पापा लाते खिलाते कर कर इसरार। महकती सदा रसोई हमारी, लगे पकवानों की बहार, देर रात तक बातें करते मिलजुल बैठ सारा परिवार। बचपन की खुशियां छूटी ममता से हुए कंगाल, गुग माँ बाप को गुजरे अब हुए कई साल, अब हुए कई साल। बहुत अच्छा, बहुत। शुक्रिया। और अब मैं आज की जो गोष्ठी की हमारी सूत्रधार हैं श्रीमती नीना बहल जी से गुजारिश करूंगी कि वो भी अपनी कविताओं से हमें सरोबार करें। नीना जी एक बेहतरीन कवित्री तो है ही सही, और ये रेडियो स्टेशन पे भी करती हैं, और हमें इनकी अक्सर ही आवाज है जो सुनाई देती रहती है। ये इंटरव्यू क्या लेती हैं, बस कमाल ही कर देती हैं। और मैं अंत में ये कहूंगी, सफर पे जब निकलो तो सोचना छोड़ दो, सड़क मिले या पगडंडी भटकना छोड़ दो, बस अगले मोड़ पे सुकून होगा, नहीं तो उससे अगले मोड़ पर होगा। चल जिंदगी जब तक सांसें हैं, थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। बहुत शुक्रिया विमला जी। और आपकी जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कविताएं भी हैं वो भी बहुत अच्छी लगी। चंद अशार हैं मेरे पास और एक मुख्तसर सी गज़ल पेश करूंगी। एक मुसलसल सोच में पड़ा हूँ मैं, एक मुसलसल सोच में पड़ा हूँ मैं, जिंदगी तुझे समझने में लगा हूँ मैं। तेरा कोई भी फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा कोई भी फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा, जिंदगी तूने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। वादे की तुझसे तवक्को भी न थी मुझको, वादे की तुझसे तवक्को भी न थी मुझको, वादा करके तेरा मुकरना मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक शेर है, देख ली दुनिया मगर ऐसे नहीं हुए, देख ली दुनिया मगर ऐसे नहीं हुए, शुक्र है खुदा का हम वैसे नहीं हुए। मैं क्या सोच रहा हूँ चेहरे से आया होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ चेहरे से आया होता है, मेरा हर मसला पब्लिक में बयां होता है। और एक गजल, धड़कता है कम दुखता ज्यादा है, धड़कता है कम दुखता ज्यादा है, दिल ये मेरा अब थकता ज्यादा है। तवक्को ने जख्म ही दिए हमेशा, तवक्को ने जख्म ही दिए हमेशा, उम्मीद भी तो ये रखता ज्यादा है। कहता नहीं अपनी सुनता नहीं मेरी, कहता नहीं अपनी सुनता नहीं मेरी, वो शख्स मुझको तकता ज्यादा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये शेर सुन के आप में से हर कोई शायद अपने आप से रिलेट करेगा। उसकी बातों में मत आया करो मियाँ, उसकी बातों में मत आया करो मियाँ, हम दर्द है नहीं बस लगता ज्यादा है। एक बार फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसकी बातों में मत आया करो मियाँ, उसकी बातों में मत आया करो मियाँ, हम दर्द है नहीं बस लगता ज्यादा है। और आखिरी शेर जो है वो हम सब पे मैंने लिखा क्योंकि शायद मुझे अपने लिए महसूस हुआ, लेकिन आप सब भी जरूर को रिलेट करेंगे। इतना भी नहीं कठिन जानना उसको, इतना भी नहीं कठिन जानना उसको, उदास होता है जब हंसता ज्यादा, जब हंसता ज्यादा है। और अब नाजरीन से हम इजाजत चाहेंगे। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज जो ये छाँव लाने की हमने कोशिश की इस तपती सुलगती जिंदगी में, हमें ये था कि थोड़ा सा विश्राम के क्षण, सुकून के पल आप महसूस कर सकें। हमारी ये कोशिश ज़रूर कामयाब हुई होगी। और अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दूरदर्शन परिवार की तरफ से। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।